हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके 2025 के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हमारी जो है वो 12th क्लास होने वाली है। 11 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिएगा। सबसे यूनिक क्वेश्चन जो एचपी जीके के आपको मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसा कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलता रहेगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबाही माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता हो। तो नोबाही माता का मंदिर आपका पड़ता है मंडी में। ठीक है जी, मंडी याद रखिएगा। और अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो सरका घाट आपको जो है वो यहां पर याद रखना है, सरका घाट। क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया जाता है या फिर आपसे जो है वो प्लेस पूछ लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नोबाही माता का मंदिर मंडी जिले में पड़ता है और आपको सरका घाट जो है वो याद रखना है। अच्छा, मंडी जिले में और कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं फेमस फेमस? ठीक है जी, एक आपका भूतनाथ हो गया, पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हणोगी माता का मंदिर हो गया, कई जगह पर हगोनी भी लिखा होता है। टारना हो गया, ठीक है जी, ये टेम्पल हो गया। ममलेश्वर महादेव हो गया आपका। उसके अलावा आपका जो है वो प्राशर हो गया। और भी मंदिर हैं, वो सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो ये सारे मंदिर कहां पर देखने को मिलेंगे? आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले, हमारा एचपीजीके का बैच चला हुआ है एडवांस लेवल का, जीरो टू हीरो सीरीज, जो यूट्यूब पर आपने देखी है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। इवन जो यूट्यूब पर लेक्चर हुए हैं उनको भी एडवांस लेवल का वहां पर पढ़ाया जा रहा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ जो है वो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो कोर्स है फुल। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। डेमो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ माउंटेन्स एंड मैन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्या बुक का नाम है? बुक का नाम है ऑफ माउंटेन्स एंड मैन। ये जो पुस्तक है, इसके ऑथर कौन है? टीएस नेगी है, श्री केशव है, केएल जोशी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केएल जोशी। देखिए, हिमाचल प्रदेश कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको बोला गया है कि आपके पास जो है वो एचपीजी के पूछ ही जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक आधा क्वेश्चन तो आपको बुक से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। और एचपीआरसीए के जो एग्जाम होंगे आने वाले समय में, थोड़ा लेवल हाई रहेगा, नया एग्जाम पैटर्न आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है वो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बनगज निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर किया है। बनगज जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? एक वस्त्र है, खाने की कोई आइटम है, कोई प्रथा है, या फिर कोई प्लेस है? क्या है बनगज? बनगज जो है वो एक प्रकार का आपका वस्त्र है, यानी कि एक प्रकार का आपका क्लोथ है। ठीक है, बनगज बोला जाता है आपका कमीज को। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो बोलते नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका खाम्पा ट्राइब में। जो खाम्पा आपकी जनजाति है या फिर खम्पा जनजाति है, उसमें आपका बनगज को जो है, मतलब कमीज को जो है वो बनगज बोला जाता है। इसके अलावा जैसे आप टोपी पहनते हो, टोपी को बोला जाता है आपका किंगर। क्या बोला जाता है? किंगर बोलते हैं आपका खाम्पा ट्राइब में। और जैसे गाउन होता है ना, जो आपका गाउन होता है, गाउन को बोला जाता है आपका छुबा। छुबा एक प्रकार का गाउन होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड सोच लीजिए, याद रखने आपको, कि बनगज जो है वो कमीज को बोला जाता है खाम्पा ट्राइब में, है ना। और फिर टोपी आपका किंगर को बोला जाता है, और छुबा जो है वो गाउन को बोला जाता है। अच्छा, खाम्पा ट्राइब जो आपके तिब्बती लोग, तिब्बत के लोग जो आपके भारत में आए हैं और अभी भी जो है वो घुमंतू जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको जनरली खाम्पा बोला जाता है। और इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाती है, एमसीक्यूज वाले में नहीं। जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। बाकी जो कोर्स हमारा चला हुआ उसमें हमने ऑलरेडी ये खाम्पा ट्राइब के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1950 में पेप्सू का कौन सा क्षेत्र कसुम्पटी तहसील में जोड़ा गया था? ठीक है, 1950 में पेप्सू, ठीक है, जो पेप्सू वाला एरिया होता था, वहां से कौन सा एरिया आपका कसुम्पटी तहसील में जोड़ा गया था? कोटखाई, खनलोग, चबरोट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपको, चबरोट। ठीक है, मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका हायर लेवल के एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर इसको ऐड कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? मतलब यहां पर हिमाचल प्रदेश की किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने सरदार भगत सिंह जी के साथ मिलकर पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? रामकृष्ण, रामलाल ठाकुर, रामचंद्र, या फिर रमेश गुप्ता? तो इसका आंसर जो है वो है आपका श्री रामचंद्र। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट,
एक तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या पूछा था, नौजवान भारत सभा, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति से है? श्री रामचंद्र से। इन्होंने सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इसकी स्थापना कहां पर करी थी? पंजाब में की थी, और डेट के बारे में एग्जैक्टली जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, ये कहां के रहने वाले हैं थे? मतलब कि ये है आपके कांगड़ा के रहने वाले, ठीक है, रहन कांगड़ा के ये रहने वाले थे, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, 1920 में ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, और साथ साथ इसके जो है वो अध्यक्ष भी बने थे, तो ये इसके अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1966 से 67 के अराउंड ये जो है वो एचपी विधानसभा के लिए जो है मतलब चुने गए थे, उसके सदस्य बने थे, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो किसके बारे में बात हो रही थी? श्री रामचंद्र के बारे में। किससे संबंध है? नौजवान भारत सभा स्थापना कहां पर हुई थी? पंजाब में स्थापना हुई थी। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। आई होप आपको समझ आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित पहली महिला पायलट है? इंपॉर्टेंट, जहां पर ये फर्स्ट आता है ना, फर्स्ट वाला, ये बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट या लेटेस्ट, ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित पहली महिला पायलट कौन सी है? नीरजा कोहली है, निधि हांडा है, रजनी शर्मा है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, रजनी शर्मा के बारे में मैंने पिछली वीडियो मतलब कि एक दो वीडियो छोड़कर पहले बात करी थी कि रजनी शर्मा जो है वो एचपी की फर्स्ट सैन्य अधिकारी थी। हिमाचल प्रदेश की जो पहली सैन्य अधिकारी थी वो कौन थी? वो थी मतलब कि रजनी शर्मा। और महिला पायलट कौन है पहली? वो है आपकी निधि हांडा, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है भाई? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको ये पहले से ही पता होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में ही एक नई पुस्तक रोहतांग आर पार का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एक न्यू बुक है रोहतांग आर पार, उसको रिलीज किया गया है हमारे सीएम सुक्खू जी के द्वारा। तो ये इसके ऑथर जो है वो कौन है? अजय है, केवल शर्मा है, राकेश कुमार है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो याद रखिएगा, अजय, ठीक है। कहां से बिलोंग करते हैं? लाहौल एंड स्पीति से। मतलब थोड़ा सा नाम याद रख लीजिए, बुक का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन फ्रॉम करंट अफेयर। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ठीक है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कहां पर हो रही है भाई? आपकी इटली में हो रही है। इटली में, आपके ट्यूरिन में, इटली में हो रही है। 7 से 16 मार्च का इसका टाइम पीरियड है। और हिमाचल प्रदेश से जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो हैं आपके 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये चीज आपको जो है वो याद रखने। 15 खिलाड़ी जा रहे हैं, इनके साथ कुछ जो है वो कोचेस वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। 40 प्लस कुछ मेंबर है, बट खिलाड़ियों की यहां पर बात हुई है तो खिलाड़ी जो है वो 15 है। तो ये भी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दो करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है, निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस को हाल ही में ही FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड फॉर इट्स AI ड्रिवन सर्विलेंस प्रोजेक्ट के तहत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को जो है ये आपका AI सर्विलेंस में अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति की पुलिस को, मतलब ये भी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड फॉर इट्स AI ड्राइवन सर्विलेंस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा लाहौल स्पीति की पुलिस को दिया गया है। आ गया समझ? 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गए आपके, ठीक है। एक तो हिंदी पोएट वाला जो कि आपके लाहौल स्पीति से थे, अजय, उन्होंने बुक लिखी है रोहतांग आर पार। फिर 15 एथलीट जो है वो जा रहे हैं आपके इटली में, जो ओलंपिक मतलब कि वो आपकी जो विंटर गेम्स हो रही है। उसके बाद आपका जो है यहां पर क्या हुआ है कि नेक्स्ट जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है आपका लाहौल स्पीति की पुलिस को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धलेचर वाटरशेड प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिद्धलेचर वाटरशेड प्रोजेक्ट पड़ता है आपका ऊना में, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर रेड निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? ठीक है, किस चीज की वैरायटी है किन्नौर रेड? इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन से क्वेश्चन है। आलू, खीरा, गोभी या फिर गाजर, किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो किन्नौर रेड आपकी रिलेटेड है गोभी से, ठीक है। ये एक तरीके की रेड कैबेज होती है, ठीक है, लाल गोभी जिसको आप बोल सकते हो। और ये स्पेशली जो है वो ग्रोन की गई है विश्वविद्यालय द्वारा किन्नौर के लिए, किन्नौर के एरिया के लिए, ठीक है। तो रेड, किन्नौर रेड समझ के, रेड ये मत समझिएगा कि गाजर रेड होती है तो रेड लगा देते हैं गाजर आंसर, कई बार बंदे तुक्का लगा देते हैं। इसका आंसर होगा आपका गोभी।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है, और पसंद भी आए होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।